तेरापन भी चलाना चाहते हो और अनुव्रत भी चलाना चाहते हो, तो अनुव्रत में तेरापन के अलावा बाकी लोग कैसे आएंगे? आप तो कहोगे इसमें मुसलमान भी आएगा, इसमें सिंधी भी आएगा, तो सारे पदाधिकारी बनेंगे मेरे यहाँ पे, फिर वो उधर आप कहोगे यहाँ तेरापन की है, तो ये दो संप्रदाय एक गुरु कैसे चला? और इस बार महाप्रज्ञ की हमारे तुलसी ने कहते हैं वो गुरु का बात मूल में तो ठीक है, पर प्रश्न एक समय के साथ दूसरे लोगों को भी हमें परोक्ष रूप से जोड़ अपनी बात हम डायरेक्ट कहें वो नहीं सुने तो रास्ता निकाल के अपनी बात समाज तक पहुँचानी चाहिए, तो वो रास्ता पाने अनुभव की बात शुरू हुई। मेरा अनुभव है कोई भी व्रत हो जीवन में, कोई स्वरूप जीवन का हो, माँ से शुरू होता है और कहीं से होता ही नहीं। आपके गीता को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, वेदों को पढ़ो, कहीं से भी आप तुम पढ़ना शुरू करके देखो, माँ के बाहर सृष्टि में कुछ है ही नहीं। हम इतने भ्रमित हो गए आज नई पढ़ाई से कि हम अपना स्वरूप हो गए, ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। और हम अपने बच्चों को भी कोई संस्कार नहीं दे पा रहे, हमारे संस्कार जो देश के कहो, धर्म के कहो, परिवार के कहो, उन्हें हम ही भूल गए, हम देंगे क्या? देखभाल जो होगा वही तो दूंगा। माँ बाप को भी आज हालत ये खाना बच्चा नहीं खा रहा, तो मोबाइल पकड़ा दो और तो पेट भर दो, कुछ भी खा रहे हो, पेट भरे नहीं भरे, स्वाद आए नहीं आए, माँ को भी कोई लेना नहीं, और काम कर ड्यूटी कोई होगी तो खाना खा कम नहीं पा। तो इस रिश्ते को हम क्या कहेंगे, इसको सोचा जा सकता है, कोई अलग से कहने की जरूरत नहीं है। सृष्टि में विज्ञान भाव में अगर हम देखते हैं तो साइंस देखती है कि दो चीज है यूनिवर्स में, एक बेहतर है और एक अलग। हम भी दो ही चीज मानते हैं, हम अपनी भाषा में उनका नाम अंग्रेजी में नहीं बोलता है, हम उसको कोई ग्रह मोड़ माया बोलता है, कोई उसको प्रोटो प्रकृति बोलता है, कोई स्वगी और सोम बोलता है, सबके अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने नाम है, पर तत्व दूरी। इस बात को स्थूल सृष्टि में जब हम यहाँ देख रहे हैं तो पुरुष और स्त्री दो हमको दो तरफ के रूप में दिखाई पड़ते। हम सोम को लक्ष्मी कह रहे हैं, सोम संकुचित करने का काम करता है, पानी का जो रूप है तरल से विरल हो जाता है, हम उसको सोम कह रहे हैं। अग्नि को हम दूसरी तरह जब देखेंगे तो अग्नि तोड़ता है, अग्नि का काम तोड़ और दूसरा काम उसका फैलाने, दो तत्व हो गए हमारे सामने। पुरुष को हम अग्नि कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके पास सृष्टि का बीज है, स्त्री के पास बीज नहीं है, इसलिए हम इस सृष्टि को पुरुष प्रधान भी कहते हैं। लेकिन पुरुष स्त्री भी पुरुष है, क्योंकि हम पुरुष आत्मा कहते हैं, आत्मा को पुरुष कहा जाता है, ईश्वर को पुरुष कहते हैं। तो जितने भी प्राणी पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी से लेकर मानव तक सब को पुरुष है, एक बात में हमें ये मानने की जरूरत है। पर अगर हम गीता को भी देखेंगे, हमारे साथ ट्रेन बहुत बड़ी तरह से पढ़ाई की जो पहले भी थी, पर अब ज्यादा हो गई। तो घरों को देखें थोड़ी देर के लिए कि लड़का घर में बड़ा हो रहा है, माँ बाप घर वाले कैसे देख रहे हैं उसके पोषण में कौन क्या मदद कर रहा है, उसका थोड़ा आप आँख बंद करके आँख बंद कर, उसका पोषण नहीं है। क्यों? कभी मन एक लड़का है, एक लाइन है उसके लिए, ये लड़का क्या करता है नहीं करता है, मुझे उसको कई निरीक्षण करने की, समझाने की, परंपरा में बांधने की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। उसको एक चीज सीखनी है, आगे जाके कैसे काम करना, कैसे परिवार को करना।
लड़की को देखो तो वो लगेगा जो बचपन से ही उसके स्वभाव में मातृत्व के गुण है। हमारे कन्या बोलने का विधान क्यों है? उसमें मातृत्व है। इस पढ़ाई में उसको बिगाड़ दिया, माँ बाप ने उसको उसका पोषण नहीं किया तो उसका मातृत्व उसका भाव खत्म हो गया। हमारी क्यों कन्या बोले? इसलिए ये एक बड़ा संदेश है देश के लिए। स्त्रियों की भी पूजा होती है, उनको देवी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप कभी देखिए यंत्रनाड़ी पूजन से ब्राह्मण की देवता ब्राह्मणारी की पूजा, वो घर देव स्वरूप स्वर्ग क्यों है? अब किसी ने उस दिव्यता की व्याख्या नहीं करी, ये समझने की बात। और इस पढ़ाई ने उस दिव्यता को इतना खराब कर दिया कि स्त्री आज कहाँ खड़ी है, की जरूरत नहीं। और उसको और इसको हम वापस देखें कि स्त्री में ऐसा क्या था और क्या है जिसको हम भूल गए, या जो उसके पास निर्माण की ये शक्ति थी या है जो काम नहीं कर। सिर्फ हमारे पास 3 शरीर होते हैं, जो आपने सबने अगर दक्षिण में देखा तो भी 3 शरीर है उसमें, स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण। पुरुष केवल स्थूल शरीर पर गिरा, उसके 24 घंटे की चर्या में सूक्ष्म को कोई छूता क्यों नहीं पाता सिवाय अपनी उपासना। जब उपासना में बैठता है तो सूक्ष्म में छूने का प्रयास करता है, सूक्ष्म में यात्रा करने का प्रयास करता है। स्त्री 365 दिन और दिन रात सूक्ष्म में और सूक्ष्म स्थूल में साथ साथ सूक्ष्मदार्थ ही देवता है, सूक्ष्मदार्थ ही प्राण है, और वही उसकी दिव्यता है कि वो सूक्ष्म में जी रही है। तो ये कोई बात हुई कि वो सूक्ष्म में जी रही, पर अपने आप में इंडिविजुअल बात हो गई। अब इसको हम जोड़कर सृष्टि चलाने की बात होती है तो वो भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, पुरुष भी कुछ नहीं कर सकती। हमको यहाँ देखना है कि वो दोनों मिलकर कैसे सूक्ष्म में काम करेंगे और सूक्ष्म में कैसे जिएंगे, तब जाके एक सृष्टि में नया स्वरूप पैदा हो। हमारे यहाँ एक और परंपरा, हमारे यहाँ शादी को शरीर की शादी नहीं मानी, आत्मा की शादी मानी। 60 जन्मों का रिश्ता माना जा रहा है। ये सिविल वेल कागज साइन के कॉन्ट्रैक्ट में इसको हमें बहुत गहराई से समझने की बात नहीं है, आस्था समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर में मंत्रों से बना, हमारा जीवन मंत्रों से चल रहा है, हमारे धर्म मंत्रों से चल रहे हैं। कोई चीज ऐसी नहीं मंत्रों से बाहर है, इसको हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। शब्द ब्रह्म सरस्वती है, अर्थ ब्रह्म लक्ष्मी है। ये 2 देवियां हमारी धरती, ये 2 ही मिलकर मेरे शरीर को, मेरे जीवन को चलाती है। तीसरी कोई शक्ति नहीं। अर्थ शक्ति लक्ष्मी है और शब्द शक्ति सरस्वती। इस पृथ्वी को भी हम लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी जड़ है, ये दूसरी साइड समझ लेते। लक्ष्मी में चेतना जागृत नहीं होती। आप धन दौलत मकान जिसको भी आप लक्ष्मी मानते हो, इसमें चेतना नहीं बड़ा। और लक्ष्मी सरस्वती से पैदा होती है। आज भी हम प्रार्थना करते हैं तो घर में कुछ वैभव आता है, यज्ञ करते हैं, कोई बच्चा मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई कुछ मांग, हम उस सरस्वती के सहारे पदार्थ पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो लक्ष्मी पैदा होती है, सूर्य से धरती पैदा हुई। सूर्य को हम सरस्वती का उद्गम मानते हैं और पृथ्वी हमारी लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी की है। हमको अब इस भेद को समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे जब शादी होगी तो आत्मा की होगी का अर्थ है आत्मा सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती। यहाँ समझ गया, हमारे शादी सूक्ष्म शरीरों की हो रही है आपस में, स्थूल शरीरों की नहीं। स्थूल शरीर का आकर्षण बहुत छोटा है और उसमें बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर देव रूप में मिला। अब पुरुष के बाद अब मैं बात करूँगा, हम अर्धांगिनी का स्वरूप सबको मालूम क्या होता है।
मैं भी आधा स्त्री हूँ और आप बैठी तो आप भी आधा पुरुष हैं। दोनों में संतुलन अगर है तो मेरा व्यक्तित्व एकदम सही होगा। लेकिन पुरुष को मेरे लड़के को तो ख्याल ही नहीं किया था, उसको समझाया नहीं कि ममता दया भाव के लिए करना क्या होता है। तो उसका वो तो आधा हिस्सा वो खाली पड़ा है। और कोई गंभीर बात है, अगर बुरा नहीं लगे तो माफ कर देना भाई, लेकिन देखो उसका आधा हिस्सा पूरी उम्र खाली होता है। तो उसको जिंदगी के उसके पास पूर्णता कहाँ से आएगी? पूर्णता आएगी जब पूर्ण करने के लिए, उस अभाव को पूरा करने के लिए उस शक्ति आत्मा से जुड़ेगी। वहां से आपके उस कमी की पूर्ति होना शुरू होता है। तब तक आपकी आक्रामकता कम नहीं होगी, आप आधे हिस्से से ही नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। और उसका अर्थ ये नहीं है कि अगर मैं पुरुष हूँ तो भीतर स्त्री हूँ, आप स्त्री हैं तो भीतर पुरुष है, ये चलता नहीं चलता। सबसे बड़ा देखा जा रहा है, क्योंकि भीतर का स्वरूप है, वह हमारा स्वरूप है और वह मेरी जिंदगी का आधार है। पुरुष भीतर से स्त्री होने से उसका संकल्प बड़ा नहीं हो रहा। सोम है, रिक्त है। सोम पानी के अंदर कोई आकृति नहीं बनती, अग्नि में आकृति होती। ये कुछ परिभाषा है जिसको समय के साथ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और हम सिर्फ इतना देखें कि जब हमारे एक शब्द और है हमारे जो आज पढ़ाई में बहुत समझिए, हम उसको अपमानजनक मानने लगते, और वो शब्द है कन्यादान। कोई पढ़ा लिखा आदमी, लड़की, औरत समझती इस बात को सुन के खुश नहीं है कि कन्याओं का दान क्या हुआ, हमको क्या मान के करता हूँ, हमको सोना चांदी देने को नहीं, आप हमारा दान कैसे करते हो, करिए। आपको भी मैं निवेदन को ये दान से दिया हुआ नहीं है। पिता अपने बीच का हिस्सा पुत्र को देता है। थोड़ा एक मिनट ध्यान चाहूंगा आपका। पिता अपने अंश का हिस्सा पुत्र को देता है ताकि वो आगे संतति को बढ़ा सके। वो हिस्सा पुत्री को नहीं देता, उसके पास ये शक्ति नहीं। समझे हम इसको? तब विवाह के समय जो पिता के पास अंश रखा है कन्या का, मंत्रों की सहायता से वो अंश दामाद के अंश के साथ जोड़ता है। तब दामाद के हृदय में उस स्त्री के पूरे मूल अंश पहुंच जाके स्थित हो जाए। तब वो उसके साथ पीढ़ी के अंश, उसके अंश जुड़े हुए हैं उसकी जीन्स में, और वो तो दोनों का जो संबंध है सात पीढ़ी का है। इसको मैं पहुंचता हूँ। ये विज्ञान की साइंस के लोग मानते हैं। आपके अगर कोई साइंस के स्टूडेंट है तो सारे सर्वे सब चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ये रियलिटी ये है। तब मैं आज सुबह भी अटैची एग्जाम नहीं किया, तब महिला किया जाती है तो वो कन्या हो जाती है। और वैसे ही खेलती कूदती है, सिनेमा देखने जाएंगे, आज वक्त खेले की पार्टी हो रही, जन्मदिन मनाएंगे, चाहे वो 50 साल के 60 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये बताया कि मैं मातृ घर में हूँ, पितृ घर में हूँ, समझिए। और जैसे 24 घंटे बाद वो डॉक्टर पहुंची, वो अपनी आत्मा में फट बदल जाएगी, उसके सारे रूप घर में छूट जाते हैं। वो वहाँ आत्मा से जी रही है, उसकी जो आत्मा पति की आत्मा से जुड़ी बैठी है उस घर में, वो उस आत्मा के लिए जी रही है और उस आत्मा के साथ जी रही है। पीर में जी रही है तो शरीर के साथ सारे रिश्ते उसके पीर से किसी में परिवार में नहीं जा सकते। काका मामा चाचा भले कुछ भी होगा, वो जानते वही रहेगी। कितनी मर्यादा जीवन में उसके सामने है, इसको बात समझना पड़ेगा। तब लगेगा कि हम तो कुछ मर्यादा मानते हैं, तुम तो अपने घर से कभी विदाई नहीं वही बैठे, एक आए दो आए तीन आए वाले दो आएगा आएगा जाना होता है, हम तो कहाँ भूल सृष्टि के नियमों को देखना पड़ेगा। उसको ही पता है मेरी घर में नया मेहमान आ रहा है, आ गया है, बल्कि बाबा पिता को डॉक्टरों को किसी को भी नहीं पता लगेगा सिवाय माँ के कि मेरे घर में कोई मेहमान आ गया है,
क्योंकि उसका जिंदगी भर का सपना, वो पूरे बचपन देवताओं को याद करती थी, मुझे अच्छा घर मिले, मुझे अच्छा घर मिले, मैं घर को कुछ बनाना, पता नहीं किसकी देवता को पूजा करती रही, बड़ी होती हुई जब तक कोई जिंदगी पूजा करता गया कि मुझे अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अच्छी पत्नी अगर चाहिए तो उसके लिए कई जन्म तपस्या करनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं मिल सकती। मैं ये हमको आज ये बातें इसलिए हम देह के ऊपर जीने लगते हैं, हमको देह सब हम देह के बाद भीतर क्या हमको मालूम नहीं है, हमारा मन की क्या स्वरूप है, बुद्धि का क्या है, आत्मा का क्या नहीं मालूम। पर उस जगह अगर हम सोचेंगे तो हमको लगेगा हम भी उसी देवी शक्ति के साथ जी रहे हैं, पर हमको नहीं मालूम। पर तो माँ को पता है कि कोई नया मेहमान में आ चुका है, पर कहाँ से आया ये नहीं पता है। मुझे को देवता देवता ने ये बात समझा कर कि कहाँ से आया, यही बात है कि माँ के स्वभाव बदलेगा, खान पान बदलेगा, उसके सारी जीवन क्रिया बदलेगी, सपने बदल जाएंगे। हम रोज सपने काटते क्यों करते हैं, उनके मतलब क्यों, तो माँ जानती सपना आया तो काटता है कि जीव कहाँ से मेरे घर में आ रहा है। तो जी वो पशु था, पक्षी था, पेट बोला था, किसी को पता नहीं लगती जो पशु माँ के, हमको उसकी दिव्यता को वहां समझना पड़ेगा, क्या ताकत है वो ये समझा नहीं। और साथ में शरीर का निर्माण कर ही नहीं, उस जीव को इस घर में रहने लायक बना रही। पशु पक्षी कुछ भी था उसको इंसान बना रही है। आप तो सोचने से पहले उसको वो जीव जो जहाँ बैठा है सो नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, माँ के पास कोई संपर्क के साधन नहीं, संवाद के साधन नहीं है, सोचते हैं उस कैपेसिटी को, वो एआई भी नहीं है, वो तो उससे भी बहुत आगे है। आप जरा उतना दूर देखना माँ की क्षमता को और उसकी शक्तियों को समझना है, तो उसके बाद भी उस जीव को वो इतना संस्कारित करती है, परिवार के इतिहास को याद करा रही है, उसकी भूमिका भविष्य में क्या होने वाली है उसको याद करने वाली है। माँ की खुद के सपने अधूरे तो माँ कहती बेटा बड़ा हो गया मेरे सपने पूरे करना, ये करना। आप उस संवाद को समझ ही नहीं सकते कि बिना शब्दों के उसका मालूम है, और बिना शब्दों के उसने वो भी ईश्वर है। ये दूसरी बात करने जो इस घर में आ रहा है मेहमान, वो आत्मा भी तो ईश्वर है, तो उसका डायलॉग तो ईश्वर से ईश्वर का हो रहा है। शरीर का कोई अर्थ नहीं हुआ, माँ का शरीर काम नहीं आ रहा है, उसको लगा हुआ मैं माँ बन ठीक बनो, पर उसको पता नहीं होता, डायलॉग नहीं उसके साथ, उसकी आत्मा का डायलॉग जीव की आत्मा से हो रहा है, और वो निर्माण कर रही है उस पशु का मनुष्य की वृत्ति। मान लीजिए उदाहरण आज मान के लिए जरूरत क्या हो रहा है, मान लीजिए वो माँ अपनी भूमिका को पूरा नहीं करती, वो इंसान बनाना भूल गई जैसा आराम ने क्या बताया नहीं, और वो आपने उसको सौंप दिया समाज को, तब क्या हुआ, आपने शरीर उसका मानव का हो गया, आत्मा उसकी उसी जान बनती है जो शरीर को छोड़ के इस घर में आया। तब वो 100 साल इस शरीर में रहेगा और इसका उपयोग उस जानवर की तरह से करेगा, उसके संस्कार बने। माँ को हम काम गुरु कहते हैं, कोई गुरु इससे बड़ा नहीं हो सकता। हम तो 5 साल में डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर